अगर आप ये सोच रहे हैं कि वकार साहब ये आप किसकी बाइक चोरी करके लेके जा रहे हैं, तो इसकी भी बड़ी ख़तरनाक स्टोरी है। ये मेरी साइकिल नहीं है। ये साइकिल मुझे एक अजनबी जर्मन ने दी है और ये कहा था कि अगर तुम इस साइकिल को वापस ना कर सको, मौसम ख़राब हो जाए, तो इसको फेंक के वापस अपने घर चले जाना। अब जर्मन्स के बारे में तो ये मशहूर है कि वो इंतहाई रूड इंसान होते हैं, वो किसी से बात नहीं करते। तो ये आखिर कौन सा जर्मन था जिसने मुझे अपनी साइकिल दे दी? तो ये सब बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ जर्मनी के एक शहर डुइसबर्ग में। कुछ दिन पहले मैं जर्मनी गया हुआ था और मैं जिस शहर डुइसबर्ग में रुका हुआ था, वहां से सिर्फ 2 से ढाई घंटे की ट्रेन पर एक ऐसा पॉइंट था जहां पर 3 मुल्क एक साथ मिलते हैं, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। तो मैं पिछले 2-2.5 साल से सोच रहा था कि यार जब मैं जर्मनी जाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला मैं इस जगह को ज़रूर कवर करूंगा। और आज मेरा जर्मनी के अंदर आखिरी दिन था, तो मैंने सोचा कि आज ही हम जाके इस जगह को देख के आते हैं और यहाँ पर अपनी एक तस्वीर खींचेंगे। तो फिर मैं डुइसबर्ग से निकला और मैंने एक ट्रेन ली जो कि आखिन जा रही थी। आखिन वो आखिरी शहर है जिसके बाद दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है। तो मैं आखिन की ट्रेन में बैठा हुआ था और ये कोई 2-2.5 घंटे की ट्रेन थी। अब हम बैठे हुए आराम से जा रहे थे कि अचानक ट्रेन के अंदर एक जर्मन में ऐलान हुआ। और जैसे ही वो जर्मन में ऐलान हुआ ना, सारे जितने जर्मन लोग बैठे हुए थे ट्रेन में वो सारे खड़े हो गए और गालियां देते हुए और इस तरह करते हुए ट्रेन से बाहर निकलने लगे। अब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये बात क्या हुई है। तो मेरे सामने एक जर्मन लड़का था जिसका नाम था मैक्स। और मैक्स भी कोई हल्का नहीं था, वो भी फुल अपने हेडफोन्स लगाया हुआ था। और वहाँ हेडफोन्स लगाने का मतलब होता है डू नॉट डिस्टर्ब। लेकिन हमें तो करना था डिस्टर्ब, हमें पता ही नहीं था आगे क्या करें। तो हमने मैक्स से पूछा वाई ट्रेन स्टॉप्ड, ये क्यों रुक गई है, सब कहाँ जा रहे हैं? तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसने कहा ये ट्रेन कैंसिल हो गई है और अब यहाँ से कोई दूसरी ट्रेन आखिर तक जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा यार, मुझे पता नहीं, मैं तो टूरिस्ट हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, तो मुझे तो समझ भी नहीं आती जर्मन। जैसे ही मैंने कहा कि पाकिस्तान से आया हूँ, उसने मेरी शक्ल देखी और उसने कहा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरी ट्रेन में बिठा देता हूँ। दूसरी ट्रेन में उसको भी आखिर जाना था, वो भी मेरे साथ बैठा, दूसरी ट्रेन भी कैंसिल हो गई। और उसके बाद उसने कहा मैं तुम्हें तीसरी ट्रेन में बिठाता हूँ। हम प्लेटफॉर्म चेंज करके जैसे ही तीसरी ट्रेन में बैठे, मैंने उससे कह दिया, मैंने कहा मैक्स मुझे लग रहा है कि ये ट्रेन भी कैंसिल होगी। और वही हुआ, तीनों ट्रेनें कैंसिल जो आखिर जा रही थी। मैक्स ने मुझे कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक और ट्रेन लेते हैं जो कि किसी और शहर जाएगी और उस शहर से हम फिर आखिर चले जाएंगे। अब आप ये देखें कि मैं एक बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ, मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता पता था, वो मुझे अपने साथ एक और ट्रेन में बिठा के एक दूसरे शहर डुसेल्डॉर्फ ले गया और उसने कहा यहाँ से हम आखिर की वाली ट्रेन लेंगे। अच्छा, होता यह था कि जब भी हम किसी ट्रेन में बैठते थे ना, मैक्स मुझे ट्रेन में छोड़ते ही गायब हो जाता और जब भी वो तीनों दफा ट्रेन कैंसिल हुई, वो फौरन वापस आ जाता मेरे पास कि ये वाली ट्रेन कैंसिल हो गई, आओ मैं तुम्हें दूसरी ट्रेन में लेके चलता हूँ। जब हम आखिर तक पहुंचे ना, तो मैक्स फिर पता नहीं कहाँ से निकल के मेरे सामने आ गया और उसने कहा कि तुमको जाना कहाँ है? मैंने उसको मोबाइल पे तस्वीर दिखाई, मैंने कहा मुझे इस पॉइंट पे जाना है। तो उसने कहा जब ये ट्रेन जहाँ रुक रही है ना, यहाँ से ये पैदल का रास्ता 45 मिनट से ज़्यादा का है। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर पे खड़ी हुई है एक साइकिल, तुमको मैं साइकिल दे दूंगा, तुम साइकिल पे चले जाना और जाके वो जगह घूम के आ जाना। अब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये एक जर्मन है और जर्मन्स के बारे में मैंने सुना है कि वो इंतहाई रूड होते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। और ये बंदा अभी 2 घंटे भी नहीं हुए इसको मुझसे मिले हुए, हमारी कोई इतनी खास बातचीत नहीं हुई और ये मुझे कह रहा है कि मैं इसकी साइकिल लेके वो पॉइंट देखने चला जाऊँ। एक तरफ मेरे दिमाग में ये ख्याल भी गया कि भाई मैं जर्मनी में हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ, यहाँ हर तरह के लोग होते हैं, तो कहीं इनका वो वाला सोचना तो नहीं है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी। अब वो मुझे लेके एक बस में चढ़ गया। उसने कहा मैं इस बस में बैठेंगे, ये बस मेरे घर तक जाएगी, तुम एक काम करना मेरे घर आ जाना और वहां से फिर तुम साइकिल लेके चले जाना। ट्रेन में उसने मुझे कहा कि यार मेरे घर के नीचे ना एक छोटी सी बेकरी है, तुम वहाँ से वेजी पिज़्ज़ा वगैरह जो तुम खा सकते हो वो ले लेना और इतनी देर में तुम्हारी साइकिल ले आऊँगा। बस ने हमको एक जगह उतारा और वहाँ मैं बस से उतर के उसके साथ चलने लगा, वो मुझे अपने घर की तरफ ले जाने लगा। उस गली के कोने पे मैक्स का बहुत ही खूबसूरत किस्म का घर था और उसके नीचे वाकई एक बड़ी प्यारी बेकरी थी। उसने मुझे बेकरी के अंदर छोड़ा, मैंने बेकरी के अंदर जाके थोड़ा सामान वगैरह लिया और जैसे ही मैं बाहर निकला, मैक्स साइकिल लेके खड़ा हुआ था। उसने कहा वकार ये साइकिल लो, मौसम ख़राब हो रहा है, तो तुम एक काम करना, अगर तुम वहाँ तक पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है, पहुँच के तुम अपनी तस्वीरें वसीरें जो तुम्हें करना है करना। उसके बाद जब तुम वापस आ रहे हो, अगर कहीं भी तुम्हें लगे कि यार मौसम ख़राब हो रहा है या मैं कैसे साइकिल चलाऊँगा, इस साइकिल को कहीं भी फेंक देना और तुम बस पकड़ के अपने घर चले जाना, तुम अपने आप को रिस्क में मत डालना।
तो जब मैंने मैक्स से साइकिल ली ना, मेरे मुंह से मैक्स के लिए निकल गया, मैंने कहा मैक्स आज का डिनर तुम मेरे साथ करना, डिनर्स ऑन मी, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने कहा चलो ठीक है तुम वापस आओ, फिर हम डिनर पे साथ चलेंगे। मैंने उसकी साइकिल ली। अब मेरे दिमाग से ना वो जगह जो मैं 2.5 साल से मैनिफेस्ट कर रहा था कि उस जगह जाके मुझे वीडियो बनानी है, वो जगह तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। मेरे दिमाग में सिर्फ ये ख्याल आ रहा था कि ये मैक्स लड़का क्यों मुझ पर इतना मेहरबान है। खैर मैं वहाँ पे चढ़ाइयाँ चढ़ता हुआ, बहुत कठिन रास्ता था, अगर वो साइकिल नहीं होती तो बड़ा मसला हो जाता मेरे लिए। मैं चलाता हुआ साइकिल किसी भी तरह चढ़ाइयों पे चढ़ता हुआ उस पॉइंट पे पहुँच गया जहाँ पे तीनों मुल्क एक जगह आके मिल गए थे। मैंने वहाँ अपनी वीडियो वगैरह बनाई जो कि बहुत अच्छी बाद में चली भी, 3 मिलियन उस पर व्यूज़ आ गए। तो मतलब जैसा मैं सोच रहा था ना, एग्जैक्टली वैसा होता जा रहा था। अब मैं उस पॉइंट से वापस जा रहा था उस जगह पे जहाँ मैक्स का घर था, और अब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि मैं एक काम करता हूँ, मैक्स को मैं टोपी करा देता हूँ। मैं कहूँगा यार मैक्स देखो मुझे बहुत दूर जाना है, 2.5 घंटे की ट्रेन है, मैं जाहिर सी बात है अकेला हूँ यहाँ पे, एक काम करते हैं मैं तुमको कोई ड्रिंक व्रिंक दिला देता हूँ, तुम वो पी लेना, डिनर का प्लान कैंसिल कर दें। मैं नीचे आके खड़ा हुआ, मैंने साइकिल रोकी, मैंने मैक्स को फ़ोन किया, मैक्स नीचे आया। मैंने कहा यार मैक्स बात यह है कि मैं तो मुसलमान हूँ, तो मैं तो सिर्फ हलाल खाना खाता हूँ, तो यहाँ पे तो कोई हलाल रेस्टोरेंट होगा नहीं। उसने कहा यार यहाँ से तकरीबन कोई 30 मिनट की दूर पे ना एक टर्किश रेस्टोरेंट है, वहाँ चल के खाते हैं। मैंने कहा जानी ऐसा है कि मैं ना निकलने वाली करूँगा, मैं तुमको ड्रिंक व्रिंक पिला देता हूँ और हम चलते हैं। तो मैक्स ने मुझे कहा कि यार वकार मैं खाने पे बैठा हुआ था, मेरे सामने हॉट पाइपिंग पिज़्ज़ा रखा हुआ था, वो मैं छोड़ के आया हूँ नीचे। और मैंने कहा नहीं मैक्स कोई मसला नहीं, हम 30 मिनट पैदल चलेंगे लेकिन हम यहाँ पे डिनर करके जाएंगे आज को। तो जब मैंने उसको ये कहा, उसने कहा चलो एक काम करते हैं, 30 मिनट दूर वो जगह है, बीच में मैं तुमको अपना शहर आखिर दिखाता हूँ, यहाँ की जो एक ज़बरदस्त कैथेड्रियल है वो दिखाऊंगा, मैं तुमको यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। मेरे दिमाग में वही सवाल दोबारा, और अब वो सवाल बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया, ये क्यों मेहरबान है मेरे ऊपर इतना, इसके साथ मैंने ऐसा क्या किया, दुम की तरह मैं इसके साथ चिपका हुआ और ये मेरे साथ भले पे भला किए जा रहा है, क्यों कर रहा है यार ये। अब वो मुझको लेके पैदल चलना शुरू, अब वो मुझे एक एक चीज़ दिखा रहा है, मुझे कैथेड्रियल ले गया, वो मुझको इधर उधर घुमाता जहाँ पे वो उनका वो बड़ा सा चर्च वगैरह था, उसके पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था मुस्लिम्स, जिधर शवारमा मिलता है। उसने मुझे कहा कि यार ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे सबसे आला शवारमा मिलता है, यहाँ से हम शवारमा लेंगे। हालांकि वो मुसलमान नहीं था लेकिन मेरे चक्कर में वो भी हलाल खा रहा था। खैर हमने वो शवारमा लिया। अब मेरे सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। मैंने कहा अब तो इससे पूछ के दम लूँगा कि भाई तू मेरे ऊपर क्यों मेहरबान है। अब जब मैं शवारमा खाने लगा तो फिर मैंने कह दिया, मैंने कहा यार मैक्स, मैंने एक बात सुनी है कि जर्मन बहुत रूड होते हैं, जर्मन्स लोग किसी से बात नहीं करते, फालतू काम से काम रखते हैं। मैंने कहा तो तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, मतलब तुमने अगर आज तुम नहीं होते, ये सिर्फ दिन तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। तो यार उसने जो मुझे वजह बताई ना, मेरा सर शर्म से झुक गया या फ़ख्र से बुलंद हो गया, आप ही फैसला करें। उसने मुझसे कहा कि पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं वियतनाम गया हुआ था। मैंने कहा अरे मैं भी तो वियतनाम में था। बोले नहीं तुम्हारी बात नहीं हो रही, चुप हो जाओ। मैंने कहा अच्छा सही है। उसने कहा पिछली गर्मियों में मैं वियतनाम गया हुआ था, और वियतनाम में मैं पहली दफ़ा गया था और मैं वहाँ अपने दोस्तों वगैरह के साथ था। तो हुआ ये कि एक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नाउ व्हाट टू डू। कोई वजह थी जिसकी वजह से मैं उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ वियतनाम में मुझे एक पाकिस्तानी लड़का मिला। उस पाकिस्तानी लड़के का नाम एस या टी से शुरू होता था, नाम उसको भी नहीं याद था मैक्स को। उसने कहा एस या टी से उसका नाम शुरू होता था उस लड़के का। उस लड़के ने मेरी बहुत मदद की, उसने मुझे अपना फ़ोन दिया, मेरे दोस्तों से मिलवा दी और जो मेरी परेशानी जो भी थी वो ख़त्म कर दी। तो जब तुमने कहा ना, जब मैं तुमसे ट्रेन में मिला कि तुम पाकिस्तान से आए हो और तुम यहाँ पे परेशान हो रहे हो, तो मैंने कहा ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक पाकिस्तानी ने जहाँ मुझे गैर मुल्क के अंदर मदद की थी, आज एक पाकिस्तानी मेरे मुल्क के अंदर परेशानी में मुब्तला है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसकी मदद करूं। पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो हर किसी की मदद करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पाकिस्तानी परेशान हो तो मैं उसकी मदद ना करूं। यार ये सुन के ना मेरे कानों में से धुआं निकलने लग गया, क्योंकि मैं जब से यूरोप आया था, मुझसे मेरे कज़न्स और मेरे इमीडिएट दोस्तों के अलावा जो भी मिल रहा था वो मुझसे एक ही बात कहे जा रहा था बार बार, कैसे आए हो? मैं कहता था ऐसे ही घूमने आया हूँ। कहता है अच्छा, वापस जाओगे? मैं कहता यार ये कैसी बात है वापस जाओगे? ऑफ कोर्स वापस जाऊंगा, मैं घूमने आया हूँ, मैं छुट्टियां मनाने आया हूँ, मैं क्यों रुकूंगा? हम लोग वहाँ जाके ये करते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम जैसे ही वहाँ जाएं, हम वहाँ जाके
स्लिप हो जाएं, अजाइलम डिक्लेयर कर दें, कोई भी ऐसी हरकत कर दें जिसकी वजह से हम वहाँ रह जाएं। और अब जब वहाँ के लोग ये चीज़ देखते हैं कि यार पाकिस्तानी तो ऐसे हैं कि वो आके रह जाते हैं, छोटी मोटी ऑड जॉब्स करते हैं, तो उनके दिमाग में परसेप्शन बनता है हमारा ये, हमारी बहुत बड़ी तादाद, मैं मेजॉरिटी नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद हमारी इसी चक्कर में होती है कि हम बस जर्मनी जाएं और वहाँ रह जाएं, या किसी भी मुल्क जाएं वहाँ रह जाएं। तो अगर इतने सारे लोग ऐसा दूसरों के साथ सलूक करेंगे वहाँ के लोगों का, तो उनके दिमाग में क्या परसेप्शन बनेगा हमारा। लेकिन वहीं सिर्फ एक पाकिस्तानी ने अच्छा किया था उसके साथ, तो उसके दिमाग में पाकिस्तान का क्या परसेप्शन था। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब हम दुनिया में कहीं निकलते हैं ना, तो हम लोग बहुत सेल्फिश होकर सोचते हैं। प्लीज सेल्फिश होना छोड़ दें। आप ये सोचें कि आप अपने पूरे मुल्क को, आप अपने पूरे मजहब को, आप अपनी पूरी नस्ल और रंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी अगर जाके वहां बुरा करता है तो सारे पाकिस्तानियों के बारे में यही परसेप्शन बनता है। और एक पाकिस्तानी, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, जिसने वियतनाम में जाके उसके साथ अच्छा किया था, उस बंदे ने पूरे पाकिस्तान का परसेप्शन ये बना लिया कि पूरा पाकिस्तान इतना अच्छा है। और मैं मानता हूं हम माशाल्लाह बहुत अच्छे भी हैं, हम में से मेजॉरिटी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो लोग जाके बाहर मुल्क के अंदर इतना सेल्फिश हो जाते हैं कि वहां जाके वो ऐसी हरकतें करते हैं कि जिसको देख के लोग हरगिज ये नहीं कहते कि यार ये बंदा बुरा है, वो कहते हैं पाकिस्तान बुरा है। तो प्लीज आप में से जो लोग भी बाहर जाते हैं, आप में से जो लोग बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, जितना अच्छे से पेश आ सकते हैं आप आएं, जितना आप कोशिश कर सकते हैं उनको फैसिलिटेट करने की आप करें। अब आप सोचें अगर कोई एक जर्मन पाकिस्तान के अंदर आके फंस जाए और मुझे पता चल जाए कि यार एक जर्मन मुश्किल में, मैं तो अपना खून देने को तैयार हो जाऊंगा उसको कि भाई इसकी हेल्प करनी है, क्योंकि मेरी नजर में जर्मन अब क्या है, सब ने कहा था रूड हैं, सब ने कहा था जर्मन्स काम से काम रखते हैं, लेकिन मुझसे कोई पूछेगा जर्मन्स कैसे होते हैं तो मैं क्या कहूंगा, जर्मन्स मैक्स जैसे होते हैं। तो यार मैं मैक्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत गहरा असर छोड़ा, ना सिर्फ जर्मन्स को लेके बल्कि टूरिज़्म और ट्रैवल को लेके। तो मैक्स, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि तुम वीडियो देखोगे, मैं तुम्हारे लिए इंशाल्लाह इसको डब भी करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पर मेरी एक और बहुत ज़बरदस्त वीडियो आ रही है, उसको ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए